भवम भवानी धाम की जय। मानस प्रेमी भक्त गणों, इधर एक सप्ताह दक्षिण भारत की यात्रा पे होने के कारण रामचरितमानस की कथा के लिए अवसर नहीं मिल पाया। क्षमा प्रार्थी हूँ। आज से फिर शुरू कर रहा हूँ और कथा जहाँ विराम लिए थी उसी के आगे आज बढ़ेगी। महाराज के हृदय में कैकेयी के प्रति दुख एवं घृणा का भाव इतना गहरा गया है कि उन्होंने कैकेयी से यहाँ तक कह दिया कि अब मैं जब तक जीवित रहूं मुझसे तुम कुछ मत कहना, और अब तुझे जो अच्छा लगे करो, मेरी नज़र से तू दूर हो जा। अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। जब लगी जियऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कह से बहोरी। लाख मनाने पर कैकेयी तो मानी नहीं, परंतु राम वन गमन की चिंता व पीड़ा के कारण महाराज दशरथ राम राम रट लगाकर रात भर रोते रहे। राम राम रटी बिकल भुआलो, और तड़पते रहे। बिलपत निपाही भयउ भेन सारा। कैकेयी के महल की इस कारुणिक स्थिति का किसी और को ज्ञान नहीं है, क्योंकि राज तिलक का दिन है आज। महाराज दशरथ के द्वार के सामने सारे मंत्री, सारे राज के कर्मचारी सब एकत्र हैं। महाराज भगवान भास्कर उदित हो गए हैं, परंतु आज महाराज का अभी तक दर्शन नहीं हुआ। यह चिंता का विषय है। इसलिए मंत्रियों ने महाराज के अंतरंग मित्र और मंत्री सुमंत से कहा, जाहु सुमंत्र जगावहु जाए, कीजिए काज रजाए सुपाए। सुमंत जी जब पहुंचे तो महल का भयानक दृश्य देखकर कांप गए। कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। पता लगाते लगाते सुमंत जी वहां पहुंच गए जहां कैकेयी महाराज थे। वहां की स्थिति और दशरथ जी की दशा जब सुमंत ने देखा तो देखी भूप गति गए सुखाई, और डर के मारे कुछ न पूछने का साहस हो रहा है। महाराज को चुप देखकर कैकेयी ने ही कहा, परी नराज नींद निश, हेतु जान जगदीश। राम राम रट भोर किय, कही न मरम महेश। जानहु आनहु राम ही बेगी बुलाई, आनहु राम ही बेगी बुलाई। समाचार तब पूछ आई। ये कैकेयी ने कहा कि राम जी को बुलाओ और तब समाचार आकर के जानना। सुमंत जी प्रकांड विद्वान थे, वो समझ गए। लखी कुचाल कीन कछुरानी। मंत्री भी धर्म संकट में है, महाराज राम से क्या कहेंगे। फिर भी धैर्य के साथ वहां गए और वो श्री राम को महाराज दशरथ के पास लिवा लाए। महाराज दशरथ की यह दशा और उनके निकट केवल कैकेयी अम्बा को ही देखकर राम ने माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मात तात दुख कारण। मोहि कहु मात तात दुख कारण। माँ पिताजी क्यों दुखी हैं, मुझे बताओ, जिससे इनके कष्ट को मैं दूर करने का प्रयास कर सकूं। कैकेयी तो तैयार बैठी थी, भावावेश भावीवश उसे कोई संकोच नहीं है। बोली, सुनो राम सब कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। देन कहे मोहि दुई वरदाना,
मांग्यो जो कछु मोहि सुहाना। सो सुन भयउ भूप उर सोचु, छाड़ न सकहि तुम्हार संकोचु। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परउ नरेश। सकह न आयस धरहु सिर, मेटहु कठिन कलेश। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तन धर निठुराई। संपूर्ण प्रसंग कैकेयी ने श्री राम जी को बता दिया। श्री राम तो यही चाहते ही थे, इसलिए जब उन्होंने कैकेयी की बात सुना, मन मुस्काई भान कुल भानु। प्रभु मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री राम विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ। प्रभु तो हर्ष विषाद रहित हैं, इसलिए कैकेयी की बात सुनकर अत्यंत शांत भाव व स्नेहमय वाणी में राघव बोले, माँ सुनो। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तनय मात पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष, बन सबहि भांति हित मोर। त्यहि महु पित आय सुबहुरे, सम्मत जननी तो। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बन ऐसे हूँ काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। इधर महाराज दशरथ राम के बन जाने की आशंका से इतने व्यथित हैं कि वो बार बार मूर्छित हो रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बात होश आता है। सचेत होने पर राम का स्मरण किया करते हैं। सुमंत जी ने बताया कि राम आ गए हैं, परंतु महाराज राम से कुछ भी नहीं कह पाए। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारे प्रबाहु। शोक विवश कछु कहई न पारा, शोक विवश कछु कहई न पारा। हृदय लगावत बारहि बारा। महाराज राम से तो कुछ नहीं कह पाए, परंतु पहले मन ही मन ब्रह्मा को मनाया, फिर भोलेनाथ से विनती किया कि आप ही कुछ उपाय करें जिससे राम को वन न जाना पड़े। परंतु ब्रह्मा जी व शिव जी ने दशरथ जी की बात नहीं सुनी। महाराज मन ही मन सबको मनाते रहे, बोलने की सामर्थ्य नहीं रह गई। पूरी रात रोते बिलखते व्यतीत हुई, वो थक गए। इसलिए मन ही मन ब्रह्मा शिव जी से कह रहे हैं, विधि मनावउ राम मन, विधि मनावराउ मन माही। विधि मनावराउ मन माही, जहि रघुनाथ न कानन जाहि। सुमिर महेश कहई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जनु जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति राम ही देव। बचन मोर तज रहै घर, परिहर शील सनेऊ। सियावर रामचंद्र की जय। अब कथा यहीं विराम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।